अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर सिस्टम लगवाने से पहले ये चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और बाद में पता लगता है कि ये क्या हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे इन्वर्टर बार बार जल रहा होता है और कहीं पे जो है आपको आउटपुट पूरा नहीं मिल रहा होता। तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं, उसमें सबसे बड़ी जो कोताही है वो आपका इंस्टॉलर करता है। माज़रत के साथ मेरे जो ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं वो इंस्टॉलेशन ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंस्टॉलेशन वाले काम भी अच्छा करते हैं। इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि वो काम अच्छा नहीं करते, काम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब आप सस्ती क्वालिटी की एसेसरीज लगा लेते हैं। आपने जब सिस्टम लगवाना होता है, आप सबसे पहले एक अच्छा सा इन्वर्टर परचेज़ करते हैं। अच्छे से अच्छा इन्वर्टर जगह जगह आप चल फिर के जाते हैं, रेट पता करते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आते हैं। ठीक है, उसमें तो आप पैसे भी बचा लेते हैं और चीज़ भी अच्छी ले आते हैं। उसके बाद आप प्लेटें खरीदते हैं। प्लेटें भी आप जगह जगह रेट पूछते रहते हैं, कई कई दिन कई हफ्तों आप रेट पूछते हैं। तो फिर जहाँ से आपको अच्छा रेट मिलता है वहीं से आप प्लेटें भी लेके आते हैं। प्लेटों में यहाँ पे कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो मिस्टेक कर लेते हैं कि वो 2 नंबर प्लेटें भी परचेज़ कर लेते हैं। आपको पता है कि हर चीज़ की कापी अवेलेबल है बाज़ार में, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें बहुत अच्छी कंपनी की होती हैं उनकी कापी लाजमी बाज़ार में आती है। तो लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छी प्लेटें ही लेके आते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, लेकिन जब वो एसेसरीज़ ख़रीदते हैं तो फिर वो किसी ख़ास दुकान पे नहीं जाते एसेसरीज़ लेने के लिए। हालांकि आपको पता है कि एसेसरीज़ के लिए स्पेशल किस्म की शॉप्स होती हैं हर सिटी के अंदर। 2-3 शॉप्स लाजमी होती हैं। किसी छोटे सिटी में भी आप अगर रहते हैं तो 1-2 शॉप्स वहाँ पे लाजमी होंगी जहाँ पे आपको हर वैरायटी का सामान मिल जाएगा। लेकिन अब मसला फिर यहीं पे आता है कि इसमें कॉपीज़ आती हैं, बहुत सारे ब्रेकर्स और प्रोटेक्शंस, चेंज ओवर वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें 2 नंबरी होती है। तो इसमें फिर आपको क्या करना चाहिए, आप जहाँ से प्लेटें खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं, वहीं से आप ये सारी एसेसरीज खरीद लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने 1.5 लाख की प्लेटें ले ली हैं, 50,000 या लाख 2 लाख का इन्वर्टर ले लिया है, अब जो एसेसरीज है वो कौन सी उसकी इतनी कॉस्ट है, 30-40 हज़ार या 20 हज़ार की मैंने एसेसरीज खरीदनी है तो ये कहीं से भी खरीद लेता हूँ, ये इधर से ले लेता हूँ क्योंकि ये सबसे सस्ती दुकान है जहाँ से मैंने प्लेटें खरीदी हैं या इन्वर्टर खरीदा है। यहीं से मैं तार भी ले लेता हूँ, यहीं से मैं ब्रेकर प्रोटेक्शन भी ले लेता हूँ। तो यही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है, क्योंकि 90% तक जो सोलर वाले होते हैं उनके पास ये एसेसरीज जो हैं बिल्कुल नाकस क्वालिटी की होती हैं। उनका ये काम ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इधर उधर से पकड़ के थोड़ी बहुत चंद एक पीस रखे होते हैं और सिर्फ अपने कस्टमर को कवर करने के लिए। उनके पास वैरायटी नहीं होती, उनके पास क्वालिटी नहीं होती और कस्टमर क्वालिटी के पैसे भी पे नहीं करता। सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो कस्टमर का ही होता है, क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं जब वो महंगी प्लेटें खरीदता है लाखों रुपए की और लाखों रुपए का इन्वर्टर खरीदता है। इसके बाद उसकी जेब हो जाती है खाली। अब वो सोचता है कि कहीं से पकड़ के पैसे, मैं इंस्टॉलेशन की मजदूरी भी देनी है मैंने, और मैंने अब जो एसेसरीज खरीदनी है वो भी खरीदनी है, तो ये पैसे अब कहीं से पकड़ के देने हैं। तो ये बस मेरा जो काम होना है कोई 50-60 हज़ार या 70-80 हज़ार में, तो ये मेरा सिर्फ कोई 10-20 हज़ार में हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, वो अपनी जान छुड़वाता है। अब अच्छी से अच्छे पैनल लेके आप ऊपर छत पे 6, 8, 10, 12, 14, 16 पैनल लगा लेते हैं, लेकिन केबल जब हल्की लगाएंगे तो अंजाम बहुत बुरा होता है। केबल हल्की लगाते हैं बहुत सारे लोग। आजकल स्पेशली मार्केट में टिन कोटेड केबल आई हुई है, वेदर रेजिस्टेंस और कार्बन भी नहीं लगता इसको। ठीक है, वैसे की वैसी रहती है, सिल्वर सा कलर होता है उसका। उसको अगर ऊपर से छीलें तो टिन की जो लेयर होती है वो उतर जाती है, नीचे से वो रेड कॉपर निकल आता है। लेकिन शुरू में तो ये अच्छी क्वालिटी की आ रही थी, लेकिन इसमें फिर अच्छा ये बात आपको बताऊं कि पहले ये इंपोर्टेड केबल आती थी लाट में, तो वो ऐसी होती थी, डबल शील्डेड पीवीसी होता था उसका, और अंदर जो केबल होती थी वो टिन कोटेड होती थी। लेकिन अब आप लाट वाली मार्केट में भी जाएंगे, कहीं पे भी बिलालगंज या फिर इस तरह की कोई भी मार्केट, कहीं पे भी आपके सिटी में जो भी है, शेरशाह मार्केट जैसे कराची की है, तो वहाँ से भी आपको टिन कोटिंग की केबल जो उस मार्केट में भी मिलेगी वो भी आपको लोकल मिलेगी। और लोकल जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं केबल के फैक्ट्रियों वाले, उन्होंने यही काम स्टार्ट कर दिया। वो रेड कॉपर तो बनाते नहीं हैं,
क्योंकि उसकी अब डिमांड नहीं है और इसको लोग बहुत अच्छी समझ के, ख़ास तौर पे पहले तो इसको इम्पोर्टेड समझ के ले लेते थे। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि टिन कोटेड केबल, यानी कि जो सिल्वर का कलर में केबल आती है, इस टाइप की केबल वो ले लेते हैं। तो अंदर से होता तो कापर ही है, लेकिन वो कापर जो होता है वो छुपा हुआ होता है, उसके ऊपर टिन की लेयर चढ़ी होती है। जैसे आप बर्तन कली करवा लेते हैं, अपने पुराने ख़राब बर्तन कली करवा लेते होते थे पिछले ज़माने में, कोई 20-25 साल पहले लोग कली करवाया करते थे, तो वो फिर बिल्कुल नए बर्तनों की तरह चमकने लग जाते थे। कुछ अरसे तो उनकी चमक दमक रहती थी, उसके बाद उसकी कली जो थी वो उतर जाती थी और नीचे से वही गंदा माल निकल आता था। तो ये गंदे माल को छुपाने के लिए एक कवर ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो इसमें कोई पता नहीं चलता कि कापर कितने % इसमें मौजूद है भी सही या नहीं, या सिर्फ इसमें लेड सिक्का वगैरह और इसमें लोहा ही है सारा मिक्स किया हुआ है, या सिल्वर चाइना कापर वगैरह डाला हुआ है। तो इस चीज़ का कोई इसका पता नहीं चलता। तो ये केबल बहुत सस्ती होती है। ये लोग क्यों रखते हैं? शॉपकीपर्स ज़्यादातर इसलिए रखते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मैंने तकरीबन कोई 3-4 मंथ हो गए मैंने शॉप अपनी बनाई है खानपुर कटोरा डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खां में। तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया तब से कुछ ज़्यादा ही आ गया है। पहले मैं ज़्यादातर सामान अच्छा ही समझ के ले लेता था काफ़ी सारा, लेकिन अब जब खुद से परचेजिंग करनी शुरू की है तब इन चीज़ों का ज़्यादा पता लग गया कि कहाँ कहाँ पर ये सारी 2 नंबरियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि ये जो सिल्वर कलर में केबल आती है, होती तो कापर ही है, लेकिन ये बहुत सस्ती मिलती है। इसमें गेज भी लूज़ होती है, ये 6 mm होती है, लेकिन गेज इसकी चेक करेंगे 4 mm के थिम्बल में भी ये ईजीली आ जाएगी। तो इससे बेहतर अगर आप 4 mm लगा लें लेकिन फुल गेज लगा लें, वो सही है। तो दूसरी बात ये है कि ये सस्ती बहुत होती है। मैंने आपको बताया कि इसकी जो पर गज़ है, अगर होलसेल में आप लेते हैं कहीं से, तो आपको ये 120 से 130-140 रुपए पर गज़ पड़ जाती है। 120 भी पड़ जाती है, 110 रुपये भी पड़ जाती है। तो इसको आगे परचेज़ करना होता है उन्होंने 200 या 250 रुपये की रेंज में, और इसमें फिर 10 mm आती है, जो कि 10 mm तो होती नहीं है, वो 6 mm होती है, या फिर उसको 8 mm भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, 8 mm वैसे गेज नहीं आती, तो 10 mm के नाम पे भी वो धोखा होता है। 10 mm लगती है जहाँ पे डबल स्ट्रिंग आप लोग लगाते हैं। तो वो केबल जो है वो भी अंडर गेज होती है। एक तो अंडर गेज होती है, दूसरी 99% कापर, तो क्या खाक 50% भी कापर नहीं होना उसमें। और दूसरी बात यह है कि आपने जब बहुत सारे पैनल लगा लिए हैं, लेकिन आपकी केबल जो है वो हल्की है, अगर तो आपका सफ़र जो है वो थोड़ा है, तकरीबन आपकी कोई 10, 15, 20, 25, 30 फुट तक, यानी 10 गज़ या मैक्सिमम 12, 13, 15 गज़ तक भी लगा लेते हैं, तो आपकी ये सस्ती केबलें चल जाती हैं, बेहतरीन चलती हैं, कोई भी मसला नहीं होता। लेकिन पता तब लगता है जब आप ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ चौथी 5वीं मंजिल पे आपने केबलें ले जाके ऊपर पैनल लगाए होते हैं, तो लोड बहुत ज़्यादा हैवी वहाँ पे होता है, या आपने नेट मीटिंग लगाई होती है, तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी केबल क्या आपको रिजल्ट दे रही है। और ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने लो वोल्टेज के लिए इसको यूज़ किया होता है, जहाँ पर बड़ी स्ट्रिंग आप बनाते हैं, वहाँ पे ये सस्ती केबल चल जाती है। तो इससे बेहतर तो आप वावडा वाली केबल लगा लें, जो कि 752 केबल आती है डबल कोर में, वो बहुत सस्ती आपको पड़ जाती है। 100 से 150 रुपये पर गज़ आपको मिल जाती है, डबल, यानी कि वो डबल होती है। और उसी एक ही केबल के अंदर आपको 2 तारें मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो सस्ती भी बेइंतहा पड़ जाती है, लोग चला रहे हैं। लेकिन उसमें मसला सिर्फ और सिर्फ पीक टाइम पे, यानी कि दोपहर के टाइम 12-1 बजे के दरमियान में आता है, जब बहुत ज़्यादा आप लोड डालते हैं। छोटे मोटे लोड पे उस केबल को भी कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं होता उसको भी, तो वोल्टेज ड्रॉप ज़रूर करती है अंडर हैवी लोड और पीक टाइम पे, वैसे उसको कुछ नहीं होता। तो ये इस टाइप की केबलें आप लगा लेते हैं। दूसरी बात जो है ब्रेकर्स में कापीज़ बहुत ज़्यादा आई पड़ी हैं, फर्स्ट कापी, सेकंड कापी, थर्ड कापी, तो बहुत ज़्यादा कापी आती है। ब्रेकर आप अगर टॉमसन का लेते हैं उसमें भी कापी मिलेगी, श्नाइडर का लेंगे उसमें भी आपको कापी मिलेगी, और इसी तरह से ओपास का जो ब्रेकर आप लेते हैं मार्केट में, अभी उसकी कोई कापी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तुर्की की कंपनी है ओपास, उसके ब्रेकर्स बहुत अच्छे हैं, एसी ब्रेकर, डीसी ब्रेकर, उसके चेंज ओवर स्पेशली बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटे चेंज ओवर लगा लेते हैं 32 एम्पेयर वाले, उसमें वो श्नाइडर का लगा लेते हैं, कापी होती है ज़ाहिर है वो भी, और या फिर वो लगा लेते हैं जी चेंज ओवर दूसरा हीरो का, या इस टाइप की और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं।
तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं और चल भी रहे हैं। एक आध एसी का लोड भी चला लेते हैं, नॉर्मल घर का लोड भी चलाए रखते हैं, 3-4 साल इनको कुछ नहीं होता। उसके बाद इनमें प्ले पड़ जाती है, जब प्ले पड़ती है तो फिर इनकी छुट्टी हो जाती है। और रोटरी चेंज ओवर ज़्यादातर तभी ख़राब होता है जब आप उसको झटके से बहुत तेज़ी से घुमाएंगे। तो फिर उसको अगर स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चलाएं तो ये सस्ते जो चेंज ओवर हैं ये भी चलते रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता। और इसमें फिर ओपास के चेंज ओवर बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी आप आजकल कापी आनी शुरू हो गई है। ओपास के सिर्फ चेंज ओवर्स की कापी आ रही है। ओपास के AC/DC ब्रेकर्स को कोई पूछता तक नहीं है, हालांकि वेट वाइज बहुत अच्छे होते हैं, इनके पॉइंट जो हैं पेज मोटे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के AC/DC ब्रेकर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शंस की। प्रोटेक्शन भी आपको मार्केट में टॉमसन की भी मिल रही है और श्नेडर की मिल रही है, इंटेंस की मिल रही है और सारा की है, हीरो की है, सोलो की है, बहुत सी कंपनीज हैं, मोरा की है। लेकिन ये सारी कंपनीज जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, इन सब की कॉपी मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर कॉपी लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। जो ओरिजिनल चीज़ है ना कोई वो रखता है ना कोई बेचता है, वो रखने वाला भी बेवकूफ़ है और बेचने वाला भी बेवकूफ़ है, क्योंकि उसमें से मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉपी लेते हैं कोई ब्रेकर तो वो आपको जो 300 वाला ब्रेकर है वो आपको लगाया जाता है 1000-1200 का। अगर आप ओरिजिनल ब्रेकर लेते हैं वो अगर उस बेचारे को 1000 का उसने पीछे से मंगवाया है तो आगे वो बेचारा उसको 1050 या 1100 का बेच रहा है, तो वो भी कस्टमर एंड पे बिल में रायत करवा लेता है, बल्कि शुरू में लेता ही नहीं है, तो वो कोई भी नहीं रखता ना ही चलता है। बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं इसमें, काफ़ी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो DC ब्रेकर हैं टॉमसन के, इसमें काफ़ी आ रही है। और मोरा के शुरू में बहुत अच्छे ब्रेकर थे, प्रोडक्शन भी अच्छी थी, इसमें भी अब काफ़ी आ रही है, बहुत सस्ती काफ़ी मिल जाती है। और अगर आप लो क्वालिटी का एक चेंज ओवर लेते हैं 32 एम्पेयर का, वो तकरीबन 600, 700, 800 तक का आपको मिल जाता है। लेकिन वही कापी आपको महंगी करके ओरिजिनल बना के कस्में खा के शॉपकीपर्स बेच देते हैं 1200, 1300, 1100 जहाँ पे दाव लगता है। अगर आप ओरिजिनल माल रखते हैं, सेल करते हैं या ख़रीदते हैं तो आपको उसमें घाटा ही घाटा है, वो बहुत महंगा होता है, ना कस्टमर लेता है, ना कोई ख़रीदता है, ना कोई उसको पूछता है। तो वो ओरिजिनल सामान अगर आप कहीं पे लगा दें सारे का सारा, तो आपका कम से कम 10-15 साल तो कोई भी ब्रेकर प्रोटेक्शन ख़राब नहीं होने वाली। अब आप सोचते होंगे कि 1000 रुपये का अगर ब्रेकर या कोई प्रोटेक्शन वगैरह ख़राब हो भी जाए 2-3 साल चलने के बाद तो कोई नुकसान नहीं है। तो असल नुकसान पता कहाँ पे होता है, जब इस टाइप की चीज़ें ख़राब होती हैं, कोई ब्रेकर या फिर प्रोटेक्शन वगैरह, ख़ास तौर पे DC ब्रेकर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो जब ये चीज़ें ख़राब होती हैं तो क्या होता है कि आपका इन्वर्टर भी साथ ही जल जाता है। अक्सर बात यही होता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होता और इन्वर्टर बच जाता है। और ये गंदे ब्रेकर लगा के, ख़ास तौर पे अगर DC ब्रेकर आपका बिल्कुल बेकार और घटिया क्वालिटी का है, जो कि आपने बिल्कुल अच्छा और एक नंबर, यानी कि कस्टमर जो भी आता है शॉप पे वो कहता है जी चीज़ भी एक नंबर हो और हो भी सस्ती, ठीक है, तो सस्ती रायत करवा के लेता है और लेता भी एक नंबर है। तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा वही होता है जो कहता है जी एक नंबर भी हो और हो भी सस्ती, मार्केट से पूरी से कम हो रेट। ये तो नहीं चलता। मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं तकरीबन 70 to 80%, बल्कि 90% आप कह लें, 90% तक लोग जो हैं कॉपी ब्रेकर 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं। और इसकी मेन रीज़न कस्टमर खुद है। शुरू में मैंने बताया था कि इंस्टॉलर का कसूर है या फिर शॉपकीपर का कसूर है, तो मैंने ये बात गलत कर दी है, क्योंकि जब कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे सस्ता माल चाहिए, मुझे घटिया माल चाहिए, अच्छा माल चाहिए लेकिन सस्ता चाहिए, तो फिर कौन सा शॉपकीपर होगा, कौन सा डीलर होगा, कौन सा इंपोर्टर होगा जो आपको ओरिजिनल चीज़ मंगवा के देगा, वो भी रायत करके और हर तरीके से सस्ता भी हो? ये नहीं हो सकता। तो यही मसला है सारा। तो ये चीज़ें जब आपने लेनी है तो इसमें जब आपकी ये चीज़ें ख़राब होती हैं, DC ब्रेकर का मैं बता रहा था, जब ये ख़राब होता है तो फिर क्या होता है, DC ब्रेकर जब ख़राब होता है तो ये इसकी प्रोटेक्शन काम नहीं करती, यानी कि इसको ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर आपका इन्वर्टर जो है उसके अंदर आपकी सोलर पैनल्स की जो वायर्स ब्रेकर के थ्रू होकर इन्वर्टर में जा रही हैं, वो अंदर से अगर शॉर्ट हो जाती हैं आपस में,
लेट्स सपोज शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तारें आपस में जुड़ गई। तो आपको पता है जब ये सोलर की तारें जुड़ती हैं तो वेल्डिंग हो रही होती है, एक किस्म की इतनी सारी आग बनी हुई होती है। तो आग क्या करेगी, वो सबसे पहले आपके ब्रेकर को जलाएगी। ब्रेकर अगर होगा अच्छा तो वो हीट होके वो ट्रिप हो जाएगा फौरन। अगर वो ट्रिप ना हुआ तो क्या होगा, वही करंट जो है वो रिवर्स प्लेटों को जाएगा और प्लेटें जो हैं वो खुद अपने आप को डैमेज कर लेंगी। प्लेटों में आग लग जाती है, उनमें सुराख हो जाते हैं, फट जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, बाकायदा उनमें सुराख हो जाते हैं, प्लेटें फट जाती हैं सेंटर में से जब शॉर्ट सर्किट हो। आप सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाएं 6 पैनल या 8 पैनल की, उसकी तारों को मिलाएं तो आप देखेंगे अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा, चंद सेकंड्स में 10 से 15 सेकंड तक मिला के रखें तो आपकी प्लेटें जो आपके सोलर पैनल्स हैं फट जाएंगे और डैमेज होंगे। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के सोलर पैनल जब आपके 500 या 1000 रुपए वाले ब्रेकर की वजह से डैमेज होते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई बंदा नहीं है जिसने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया। तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ आप खुद करते हैं जब आप कस्टमर बन के जाते हैं, शॉपकीपर से, डीलर से कहते हैं कि ये मुझे इसमें रायत भी करो। तो सोलर पैनल्स में आजकल कोई इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। आपको पता है एक 585 वाट का सोलर पैनल अगर कोई बंदा सेल करता है तो उसमें बड़ी मुश्किल से उसको 100, 200, 300 या मैक्सिमम भी कोई कमा रहा है 500। अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तो 1000 या 1500 कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 नंबर सोलर पैनल आपको दे रहा है, क्योंकि इसमें 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, इससे ज़्यादा कोई नहीं कमाता। कोई ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेगा 50 पैसे कमा लेगा आपसे पर वाट। तो अगर कोई बंदा 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया पर वाट आपसे कमा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैनल जो है परचेज आप कर रहे हैं वो कॉपी है, फेक है। ऊपर लिखा भी होता है उस कंपनी का नाम, उसके बैक साइड पे जो जंक्शन बक्स होते हैं उन पे भी लिखा होता है, हर जगह हर चीज़ होती है ओके, लेकिन उसमें से प्रॉफिट बेतहाशा होता है, इसलिए वो आपको सस्ता मिल रहा होता है। तो आपने अच्छे पैनल लिए, अच्छा इन्वर्टर लिया, उसमें से कस्टमर जो है वो कोई प्रॉफिट दे के नहीं जाता। शॉपकीपर को सोलर पैनल्स लाखों रुपए के हैं, उनमें से बचत जब नहीं आई तो वो अपना माल जो है उसमें से ब्रेकर्स में से निकालने की कोशिश करता है। तो इसी कोशिश में आपका नुकसान हो जाता है और आप अपना नुकसान खुद करवाते हैं। आप सस्ते से सस्ती चीज़ खरीदते हैं लेकिन अच्छा कह के आपको दिया भी जाता है। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स परचेज कर लेते हैं और अपने घर में जाके सुकून से बैठ जाते हैं। फिर अपने गली मोहल्ले में जो एक उनका इंस्टॉलर होता है जो हर किस्म का काम कर रहा होता है, जिसने आपको इत्मीनान में हाथों में लिया होता है, तो आपको मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने शिकंजे में कसा होता है, तो उसको आप बोलते हैं कि ये मैंने सिस्टम लगवाना है, इसकी मजदूरी बताओ। मजदूरी चल रही होती है मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000 या कम से कम 6-7 हज़ार, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा बड़ा सिस्टम डिफरेंट हो सकती है। तो वो आपको तकरीबन 3-4 हज़ार या 5 हज़ार में फंसा लेता है और आपका उसके ऊपर एतमाद भी पूरा होता है। आप उसे बोलते हैं यार ये छोटे मोटे ब्रेकर्स और डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर और डीपी और ये केबल वगैरह और चेंज ओवर ब्रेकर या चेंज ओवर रोटरी ले आओ ये चीज़ें। तो वो लेने जाता है तो ये सामान होता है कोई 20,000 से लेकर, मैंने बताया ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के साइज़ के ऊपर। ये 1 लाख रुपए में भी तैयार हो सकती है आपकी डीपी और जो आपकी केबल है, तो ये 20,000 में भी हो सकती है, 50,000 में भी हो सकती है। तो आपका जो इंस्टॉलर है वो सस्ता सामान कहीं से ले आता है जहाँ पे उसका कमीशन लगा होता है, या फिर यहाँ पे उसको एक ज़बरदस्त किस्म का हैवी ड्यूटी बिल बना के दिया जाता है। हालांकि सामान की प्राइस थोड़ी होती है लेकिन उसमें हर चीज़ का रेट डबल लगाया हुआ होता है। जो आपका 10,000 या 20,000 का सामान है वो आपको 30-40 हज़ार में या 30-35 हज़ार में ठुक रहा होता है। वहाँ से कम भी आपको अगर कोई आपसे नरम हाथ भी रखे 3-4 हज़ार वो आराम से वहाँ से कमा रहा होता है। तो आप हर चीज़ में पैसा बचा रहे होते हैं, हर चीज़ में पैसा बचा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आपका पैसा ना सिर्फ ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा चलो लग जाए खैर है, लेकिन चीज़ आपको इंतहाई घटिया मिलती है। जो ब्रेकर आपको वहाँ पे 1000-1500 वाला लगना चाहिए था वो आपका वहाँ पे 300-400 वाला ब्रेकर लगता है, तो वो भी आपको डबल रेट पे लगता है। ठीक है, 300-400 या 500 वाला ब्रेकर आपको 1000-1100-900 इतने का लगाया जाता है। आप सोचते हैं इसने यहाँ पे भी मेरा फ़ायदा किया है, 1200-1300 का ब्रेकर था, 200-300 इसने मुझे उधर से भी राहत करवाई है, और आप खुश हो जाते हैं। तो इसी खुशी में आपको पता भी नहीं चलता, सारी ज़िंदगी सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है और ठीक भी चल रहा होता है।
पता भी नहीं होता और चल भी रहा होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी ना कभी अगर कोई किसी किस्म की सर्ज आती है या कोई आपके इन्वर्टर में अचानक कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तब पता चलता है कि जो आपने प्रोटेक्शन लगाई उसने काम ही नहीं किया, जो आपने ब्रेकर्स लगाए वो ट्रिप ही नहीं हुए, तो फिर आग लग जाती है। पूरे पेट्रोल पंप जल जाते हैं, दुकानें, प्लाजे, घर जल जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जो इन्वर्टर है उसका नुकसान हो जाता है, प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, सब कुछ डेड हो जाता है। तो कितना बहुत बड़ा जुल्म है ये कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं और करवाते हैं। तो इस तरह का काम कभी भी ना करवाएं। जब भी आपने काम करवाना है तो अच्छा करवाएं, और जो भी आपने परचेजिंग करनी है उसमें ख़ास तौर पे जो एसेसरीज़ आपने ख़रीदनी है, उसमें जो केबल ख़रीदनी है खुद ख़रीदें, ब्रेकर एसी खुद ख़रीदें, डीसी ब्रेकर खुद ख़रीदें, और इसके अलावा जो चेंज ओवर रोटरी है या फिर ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है वो आप खुद परचेज़ करें। ये सारा सामान खुद परचेज़ करें, क्योंकि इसी सामान ने आपको प्रोटेक्शन देनी होती है। ये अच्छे से अच्छा होना चाहिए, किसी के ऊपर एतमाद ना करें, एतमाद का दौर नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो लूट रहे हैं लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे के लिए। चंद रोज़ा ज़िंदगी में जो उन्होंने पैसा कमाना है उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की खातिर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्वालिटी म्यार के लिए या इंसानियत की खातिर काम नहीं करता। पैसे ज़रूर लें लेकिन किसी का नुकसान कभी ना करें। पैसे लेना, मजदूरी लेना, डबल ले लें, वो आपका हक बनता है, लेकिन टेढ़ी उंगली से घी कभी ना निकालें। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो ना निकालें, छोड़ दें उसको। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।